यहाँ पर एक बजरंग जी ने सुमेश आपकी तारीफ की है और इन्होंने कहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शनिवार के एपिसोड में आपने फिनोलेक्स केबल पर जो सटीक सलाह दी, तो उसके लिए ये धन्यवाद दे रहे हैं। और कमलेश जी का एक सवाल है, इन्होंने पूछा है कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले कंपनी के रिजल्ट की एनालिसिस करना, लेकिन फेयर वैल्यूएशन कैसे पता करें कि फेयर वैल्यू है। अब ये एक तरह से पाठशाला वाला सवाल फिर आ गया दर्शक की तरफ से। तो रिजल्ट सीजन चल ही रहा है, लगे हाथ बता दीजिए कि अगर किसी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं तो हमें मोटा मोटी सबसे पहले जो हेडलाइंस फिगर्स होती हैं कि अच्छा ये चीज़ें तो ज़रूर देख लीजिए और उससे एक बेसिक व्यू बन जाएगा, वो क्या रहता है? नहीं, लेकिन इन्होंने जो सवाल किया है ना फेयर वैल्यू, तो कमलेश जी बहुत ही क्लियरली मैं बताना चाहूँगा कि फेयर वैल्यू निकालना एक फंडामेंटल एनालिस्ट का काम है। फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू एक काम करते हैं और इसके लिए वो कंपनी को समझते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं और उनके कैश फ्लोज़, फ्यूचर कैश फ्लो 3 साल, 5 साल टर्मिनल कैश फ्लो ये सब लेके उसके बाद वो एक वैल्यू प्रोजेक्ट करते हैं। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फंडामेंटल वैल्यूएशन, फंडामेंटल वैल्यू निकाल पाना। लेकिन कुछ रास्ते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक कंपनी किसी भी सेक्टर में स्टडी करना चाह रहे हैं। नॉर्मली आपको करना ये चाहिए, ये बिल्कुल ये जान लीजिए कि कोई सैक्रोसैंक्ट ये तरीका नहीं है, कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हैं जिसको कहते हैं पीयर ग्रुप कंपैरिज़न। ये आप कर सकते हैं एक लेमैन की तरह देख सकते हैं कि उस सेक्टर में टॉप 10 कंपनीज़ का क्या वैल्यूएशन पैरामीटर है, प्राइस अर्निंग क्या है, प्राइस टू बुक क्या है, उनका रिटर्न आरओसी कैसा है, आरओई कैसा है। ये सब मेन जो पैरामीटर्स 4-5 होते हैं, वो आप देख सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप इसकी पोज़ीशनिंग कर सकते हैं, मार्केट कैप टू सेल्स कैसा है। ये सब देख के, क्योंकि हो सकता है कि कोई कंपनी में क्या होता है कि कोई कंपनी अभी प्रॉफ़िटेबल नहीं है, नहीं हो सकती है उस सेक्टर में, लेकिन उसका सेल्स अच्छा चल रहा है, प्रॉफ़िट आने में कुछ टाइम है, तो वहाँ पे आपको मार्केट कैप टू सेल्स देखना पड़ेगा। लेकिन अगर एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, तो वहाँ पे आप पी रेशियो देख सकते हैं, एंटरप्राइज़ वैल्यू देख सकते हैं, इन सबको देख सकते हैं। दूसरा आपको फंडामेंटल समझ में आएगा, प्लस इम्पोर्टेंट चीज़ उसका डेट इक्विटी रेशियो देखिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली लोग कहते हैं वन टाइम डेट इक्विटी इज़ फाइन, लेकिन वो भी सिनेरियो के हिसाब से ही होना चाहिए कि हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है लो। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता मैं आपके लिए, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पीयर ग्रुप एनालिसिस करके एक रिलेटिव पोज़ीशनिंग देख लीजिए, कि उसकी इंडस्ट्री में कैसी है, अपने पीयर से अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। वैल्यूएशंस के लिए जो आप फेयर वैल्यू कह रहे हैं, वो एक अलग मेथड है, मुझे नहीं लगता कि वो एक सिंपल वे में किया जा सकता है निकालने के लिए। जो लोग पी देखते हैं, ट्रेलिंग पी उसके बेसिस पे मीन मीडियन मोड लगाते हैं, वो एक गेस्टिमेट होता है, वो एक वैल्यूएशन नहीं दे सकता, बिकॉज़ जैसा अभी जस्ट जो कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई कंपनी 50% पे 60% पे ग्रो करेगी, तो उसको डीमार्ट जैसा भी वैल्यूएशन मिलेगा तो क्या खराबी है? बिकॉज़ आपका 50-60% का ग्रोथ है और 50-60% पे 50-60 के पीई पे ट्रेड करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर अगले साल वो बड़ा अर्निंग्स ऐड कर रही है आपके लिए। इसलिए वहाँ पे पीईजी रेशियो देखना होता है कि वो 1 के ऊपर है या नीचे। यही सब चीज़ें हैं जो नॉर्मली आप देख सकते हैं एक लेमैन के हिसाब से और आप काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है कि आप जो भी कंपनी आप फंडामेंटली समझना चाहते हैं, उसका एनुअल रिपोर्ट अच्छे से पढ़िए, कंपनी क्या करना चाहती है, उसका एमबीएनए मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस उसको पढ़िए, उसका प्रोडक्ट पढ़िए और उसके मिनिमम 3 से 5 एनुअल रिपोर्ट पढ़िए कि कंपनी क्या-क्या प्रोजेक्ट कर रही है, कि कितना आगे एबिटा बनाएगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाएगी, वो कभी बात करते हैं, कितना सेल्स करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्शन करते हैं, कितना प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, वो ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन एबिटा लेवल पे ही रुक जाते हैं। तो आप 3, 4, 5 साल का एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि आने वाले साल में कंपनी क्या करना चाहती है, कितना कमाना चाहती है। कोई कंपनी बोलती है कि मुझे 5 साल में सेल्स डबल करना है, तो उसके हिसाब से बाकी सारे पैरामीटर्स भी चेंज होंगे। तो उससे आप फिर मैच कर सकते हैं कि उनका कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का,
क्या वो मैच कर रहा है जो उनके टारगेट्स प्रोजेक्शंस हैं या जो वो कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रहे हैं। तो उस तरह से आप उसके वैल्यूएशन को एनालाइज कर सकते हैं। कंपनी का रिजल्ट आने के पहले उन सब चीज़ों के साथ तैयार रहिए। रिजल्ट आया तो उसको मैच कीजिए कि जो इन्होंने बोला है एनुअल रिपोर्ट में वो हो रहा है या नहीं। चलिए, तो ये मोटी-मोटी बातें जिनका आप ध्यान रखिए किसी कंपनी के नतीजों को देखते समय और उसके आधार पर कंपनी का विश्लेषण करते समय। अभी ये सुमेश जी ने आपको बिल्कुल आरंभिक स्तर के हिसाब से बताया है कि यदि आप शेयर बाज़ार में उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं भी जानते हैं, तो कैसे आपको शुरुआत करनी है। फिर आप जैसे-जैसे शुरुआत करते जाएँगे, वैसे धीरे-धीरे आपको और चीज़ें पता चलती जाएँगी और उसमें अगर आप कहीं भी अटके, तो आप फिर वापस अपना सवाल पूछ सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसको समझा दीजिए। उसमें हम फिर आपके लिए हाज़िर रहेंगे और फिर उस चीज़ पर ज़्यादा विस्तार से बात कर पाएँगे। फिलहाल अभी एक एलिमेंट्री लेवल पर या चीज़ों को शुरू करने के लिहाज से कैसे नतीजों को देखना शुरू करें, उस हिसाब से सुमेश जी ने आपके सामने एक मोटी-मोटी बातें सामने रख दी हैं।